केस 3 को समझते हैं। यहाँ पे केस 3 के अंदर क्या होगा कि जो घातांक की समीकरण होगी उसके मूल असमान होंगे जिनका अंतर पूर्णांक हो, उनका अंतर क्या होगा, पूर्णांक होगा। और जो y के गुणांक को अनंत बनाते हैं, अनंत बनाने का यहाँ पे लिखा हुआ y के गुणांक, लेकिन जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ अलग ही चीज़ मिलेगी। जो हमारी सीरीज होगी उसके अंदर x के गुणांक होंगे वो अनंत होंगे। वो अनंत किस तरह से होंगे आपको मैं बता देता हूँ। ऊपर तो एक संख्या होगी हमारे पास और नीचे में 0 मिलेगा, इस तरह से अनंत बनेंगे। तो ये क्या हो जाता है, अनंत बनेगा। ये अनंत बनेगा तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास सोल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस कंडीशन में हमारे पास देखो घातांक की समीकरण के 2 मूल होंगे, m1 और m2, इस प्रकार से 2 मूल होंगे। तो यहाँ से हम m2 का मान यदि हम सीरीज में पुट करेंगे तो हमें मान लिया कि m2 के लिए हमें इस तरह से एक हल मिल जाएगा। इसको हमने बोल दिया a0y1, ये हल हमने उसको बोल दिया कि ये एक हल हमें मिल चुका है। लेकिन इसके बाद में जब हम m2 पुट करेंगे तो हमें हल मिल चुका, लेकिन m1 का मान हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, मतलब कि सीरीज में पुट करेंगे तो m1 का मान पुट करने पर हमें आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो हर होगा, जो x के जो गुणांक होंगे उसका जो हर होगा उसके अंदर इस तरह का पद होगा। तो जैसे हम m1 का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो इस तरह से नीचे 0 हो जाएगा। और नीचे जब भी 0 होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अनंत बन जाएगा। तो वो अनंत बन जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, x का ये जो गुणांक है नीचे का, मतलब कि ये नीचे 0 होगा, ये 0 किसकी वजह से हो रहा है, m माइनस m1, इसकी वजह से हो रहा है। अगर ये हट जाए नीचे से तो ये 0 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो आंसर होगा वो जो सीरीज होगी उसको हम गुणा कर देंगे इस तरह से, m माइनस m1, इससे हम गुणा कर देंगे, तो ये नीचे से हट जाएगा तो वो 0 नहीं बनेगा। उसके बाद हम आगे सोल्व करेंगे तो उसके बाद हम यदि m का मान ये रखेंगे तो m का मान ये रखेंगे m1 रखेंगे तो हमें एक सीरीज प्राप्त होगी जिसको हम b0y2 सीरीज बोल देंगे। तो वो सीरीज मिलेगी हमें इसका आंसर। तो हमें इसका आंसर इस तरह से बोलेंगे a0y1, यानी कि ये तो m2 से प्राप्त हुआ है और ये m1 से प्राप्त हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन और है, अगर हमें इस तरह से मिल जाए, ये दोनों एक ही सीरीज मिल जाए, इसको सोल्व करें, m1 के लिए जो सोल्व किया और m2 के लिए जो सोल्व किया, दोनों के लिए हमें एक ही सीरीज मिल जाए या एक दूसरे के समानुपाती मिल जाए, इस तरह से मिल जाए, y1 और y2 दोनों एक दूसरे के समानुपाती मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, फिर तो वो तो एक ही आंसर हो गया। तो दूसरा आंसर हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, हम y का अवकलन करेंगे m के सापेक्ष और फिर m का मान में रखेंगे, फिर m1 का मान रखेंगे। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो y1 है जिसका हम m के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, वो y1 क्या होगा, तो वो y1 में बता देता हूँ, m माइनस 1, इससे गुणा करने के बाद जो y1 मिलता है वो होगा यहाँ पे। अब वो कैसे होगा ये तो अभी हमें एग्जाम्पल करने के बाद ही पता चलेगा। एग्जाम्पल से हम और भी अच्छे से समझेंगे इसको। और जो इसका अंतिम हल होगा वो इस तरह से होगा, m2, ये तो होगा m2 के लिए और ये हो जाएगा m1 के लिए। इस तरह से ये 2 हल होंगे और इन दोनों को हम ऐड करके इस तरह से इसका संपूर्ण आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हमें आंसर मिल सकता है और यहाँ नहीं मिला तब जाके हमें यहाँ पे मिलेगा। तो अब हम इसका लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 को हम सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है ये प्रथम कोटि का बेसल इक्वेशन है। प्रथम कोटि का मतलब ये नहीं है कि अवकलन की कोटि 1 है। अवकलन की कोटि तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अवकलन की कोटि तो 2 ही है। लेकिन प्रथम कोटि का बेसल इक्वेशन होने का मतलब ये है कि यहाँ पे n का मान 1 दिया हुआ है, इसलिए इसको प्रथम कोटि का बेसल इक्वेशन बोलते हैं। क्योंकि बेसल इक्वेशन में यहाँ पे n की पावर 2 आती थी और n का मान यहाँ पे 1 आ गया, इसलिए इसको प्रथम कोटि का बेसल इक्वेशन हम बोल रहे हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। y को हम करेंगे x की पावर m से प्रतिस्थापित। y को यदि हम x की पावर m से प्रतिस्थापित करेंगे तो ये प्रतिस्थापित करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे। और ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो x की पावर 2 था तो यहाँ पे x की पावर 2 आ गया और यहाँ पे y की पावर m है। तो यहाँ पे देखो y का डबल अवकलन करना है, हमें डबल अवकलन करके लिखेंगे तो हमें ये मिलेगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे x के स्थान पे x है और यहाँ पे dy/dx यानी कि y का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन करके यहाँ पे ये रख देंगे हम और यहाँ पे y का मान रखेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब ये जो इक्वेशन हमें मिली है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, s प्राप्त करते हैं। तो s प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे घातों को देखेंगे कि यहाँ पर आप देखोगे तो x की पावर क्या होगी, m+2 अधिकतम ये घात मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे तो x की पावर m अधिकतम आपको ये घात मिलेगी और इस पद में देखोगे तो x की पावर m
अधिकतम आपको ये घात मिलेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो प्रकार की घात मिलेगी, x की पावर m+2 और x की पावर m, ये दो प्रकार की घातें मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये घात तो एक ही बार मिलेगी केवल इस पद में, और ये जो घात है ये 3 बार मिलेगी। इस पद में भी आपको x की पावर m मिलेगा, इसमें भी x की पावर m मिलेगा, और यहाँ पे 1 को यूज में लोगे तो यहाँ पे भी x की पावर m आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x की पावर m को कॉमन लेकर इसको इस तरह से लिखोगे, इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की पावर m को हमने कॉमन ले लिया और इसको इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पे x की पावर m+2 यहाँ से x की पावर 2 यहाँ पे गुणा हुआ, तो ये इक्वेशन बन गई। तो ये इक्वेशन बन गई, यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। ये इक्वेशन ये जो लिखा है इसको ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको सोल्व करके, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है बेकार में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x की घातें चाहिए यहाँ पे। तो x की यहाँ पे अधिकतम ज्ञात क्या है m+2 और मिनिमम ज्ञात क्या है m, तो s का मान ज्ञात कर सकते हैं हम इससे। तो यहाँ से m की पावर यहाँ पे देखो x की घात यहाँ पे अधिकतम कितनी है m+2, तो यहाँ पे m+2 लिख दिया। मिनिमम ज्ञात है यहाँ पे m, तो यहाँ पे माइनस कर दिया m को। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पे 2 मिला। तो ये s का मान हो गया। s का मान कहाँ कहाँ में आएगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसका हल मानेंगे। हल मानते हैं हम इसका इस तरह से, y इक्वल टू ये सिग्मा लगाते हैं, r का मान 0 से इनफाइनाइट चलता है, AR x की पावर m, और ये जो घात होती है ये घात इस तरह से होती है m प्लस SR, यहाँ पे ये s है। तो ये जो s है, s का मान हमें यहाँ पे क्या मिला है, 2 मिला, इसलिए मैंने s का मान यहाँ पे 2 लिख दिया। और यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि a0 कभी भी 0 नहीं होता है, ये हमेशा फिक्स है। इस तरह से होगा क्योंकि ये हमारा ये काम में आएगा, अभी आगे हमें यूज में लेंगे इसको, इसलिए ये ध्यान में रखना है आपको। तो इस तरह से हमने इसका हल मान लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखोगे y का मान हमें मिल चुका है, ये मान लिया हमने, और हमारे पास dy/dx और डबल अवकलन दोनों मान होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। अवकलन करेंगे तो हमें ये 2 मान मिलेंगे, फर्स्ट अवकलन ये मिल जाएगा और इसका सेकंड अवकलन ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास 3 मान हो चुके, y का मान हो चुका है, अवकलन हो चुका है फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम अवकलन हो चुका है। ये तीनों मान हम जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये तीनों मान रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर। अब ये जो इक्वेशन है ये मिल चुकी है मान रखने के बाद। अब हम इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने का जो कंसेप्ट है, वो जो तरीका है वो इस तरह से कि हम x की घातों को देखेंगे। तो इस पद में x की घातें इस तरह से होगी m + 2r, और ये x की पावर 2 गुणा होगा यहाँ पे, तो 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये x अंदर गुणा होगा, तो यहाँ पे x की अधिकतम पावर आएगी m + 2r, केवल इतनी आएगी। और ये x की पावर 2 अंदर गुणा होगा तो यहाँ पे भी बनेगा m + 2r, केवल यहाँ पे इस तरह की घातें बनेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 प्रकार की घातें हैं, x की पावर m + 2r, x की पावर m + 2r, x की पावर m + 2r + 2, ये 2 प्रकार की यहाँ पे घातें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो घात है x की पावर m + 2r यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, और जब 1 को यूज में लोगे आप तो यहाँ पे भी आएगी। तो आप x की पावर m + 2r को यहाँ पे कॉमन लोगे, कॉमन लेकर आप इसको आगे सोल्व करके लिखोगे। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे जब x की पावर 2 को अंदर गुणा करेंगे यहाँ पे, तो केवल यही पद बचेगा, और -1 को गुणा करके आप लिखोगे यहाँ पे। तो आप इन तीनों को एक साथ लिख के इस तरह से लिख सकते हो। मैं लिख के बताता हूँ आपको। हम यहाँ पे लिख रहे हैं x की पावर m + 2r को कॉमन लेकर। तो x की पावर m + 2r इसको कॉमन लेकर बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो AR यहाँ पे भी है, AR यहाँ पे भी है, और AR यहाँ पे भी है। तो AR को भी मैं बाहर लिख लेता हूँ कॉमन, और x की पावर m + 2r इसको भी मैंने बाहर लिख लिया। तो यहाँ पे अंदर कोष्टक में कॉमन आने के बाद क्या बचेगा ये देखते हैं हम। तो यहाँ पे AR तो बाहर निकल चुका है, यहाँ पे बचेगा m + 2r। तो मैं इसको लिख लेता हूँ m + 2r, m + 2r - 1, यहाँ का पद आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आगे प्लस का चिन्ह आएगा, तो ये प्लस, और इसको लिखेंगे तो m + 2r आएगा। तो m + 2r इसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। और इसके बाद आप यहाँ पे देखो -1 को इससे गुणा करोगे तो केवल -1 बचेगा। तो यहाँ पे -1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि AR तो यहाँ पे बाहर आ चुका है कॉमन। x की पावर m + 2r ये भी बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे केवल -1 बचा है। यदि आपको दिख नहीं रहा हो, बहुत छोटा लिखा हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे -1 है यहाँ पे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको कुछ अलग ही दिख रहा है और हमने सोल्व किया तो कुछ अलग आया। तो मैं बताता हूँ ये कैसे आया। यहाँ पे ये पद देख सकते हो, और यहाँ पे इसको कोष्टक में अंदर गुणा करोगे आप, तो यहाँ पे पावर 2 बन जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा m + 2r, इसकी पावर तो हो जाएगी 2।
और ये जब अंदर गुणा होगा तो ये माइनस में हो जाएगा यहाँ पे, तो m प्लस 2r। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्लस m प्लस 2r ये एक्स्ट्रा आ रखा है यहाँ पे, और ये माइनस का 1 यहाँ पे ऐसे कैसे आ चुका है। तो कोष्टक में तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और ये जो बाहर लिखा हुआ है ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे कैसे। तो आप देख सकते हो जो बाहर लिखा हुआ है ये तो आपको बाहर दिख रहा है, AR भी दिख रहा है और x की पावर m प्लस 2r भी दिख रहा है। और ये जो बचा हुआ है यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो m प्लस 2r की पावर 2, तो यहाँ पे m प्लस 2r की पावर 2 और -1, तो ये रहा है -1। इस तरह से हमने इसको लिखा है यहाँ पे। तो ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये अधिकतम 16 हो चुका है, इससे ज़्यादा ये 16 नहीं होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे r का मान 0 लेंगे, और x की जो सबसे छोटी घात है r का मान तो हम क्या करेंगे 0 लेंगे, और x की सबसे छोटी वाली घात उसका जो गुणांक है उसको हम 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे r का मान 0 रखें यदि इस घात में, तो यहाँ पे x की पावर m प्लस 2 बचेगा। यहाँ पे भी हम 0 रखें तो x की पावर m बचेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी घात कौन सी है, छोटी घात है x की पावर m वाली। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका गुणांक हम करेंगे 0 के बराबर। तो इसका गुणांक 0 के बराबर करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, r का मान तो हमें 0 लेकर चलना है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो a 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे r का मान 0 रखना है, तो r का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा m की पावर 2, तो यहाँ पे m की पावर 2 हो गया, और ये माइनस का 1 ऐसे कैसे यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे इसको तो लिखना ही नहीं है क्योंकि हमें केवल गुणांक लिखना है, तो हमने यहाँ पे गुणांक लिख दिया। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हम शून्य लेंगे, तो शून्य के बराबर कर दिया, यहाँ पे 0 के बराबर कर दिया। और हमने शुरू में देखा था कि a 0 कभी भी 0 नहीं हो सकता, a 0 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, m की पावर 2 -1 ये 0 होगा, m की पावर 2 -1 ये 0 होगा। तो यहाँ से m के 2 मान मिलेंगे आपको प्लस -1। तो यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके टाइप करके दिखा देता हूँ, m के आपको 2 मान मिल गए प्लस -1, ये m के 2 मान हो चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पुनरावर्ती सूत्र प्राप्त करेंगे। पुनरावर्ती सूत्र प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी घात है, यहाँ पे सबसे छोटी घात क्या है, ये x की पावर m प्लस 2r, ये छोटी घात है, तो इसके गुणांक को हम 0 के बराबर करेंगे। तो ये घात तो बड़ी है तो इसको भी हम छोटी करेंगे, छोटी करेंगे मतलब इसको भी हम m प्लस 2r इसमें बदलेंगे, तो ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको कैसे हटाएंगे ये अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो r का मान 0 से इनफाइनाइट है, तो r का मान हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो r का मान हम ऐसा पुट करेंगे यहाँ पे, तो ऐसा r का मान रखेंगे कि ये घात बदल जाए m प्लस 2r में, क्योंकि इसके बराबर करेंगे इस घात को। तो इसके बराबर करने के लिए हम m प्लस 2r को किस तरह से बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, r को चेंज करूँगा r-1 से। अब मुझे कैसे पता चला कि r को r-1 से चेंज करना, तो इसका तरीका ये है कि ये जो घात दिख रही है उसको लिखो सबसे पहले आप m प्लस 2, और ये जो r है यहाँ पे इसको कैपिटल R लिख लो और प्लस 2। अब इसके बराबर कर दो, आप जिसके बराबर बनाना, आपको इस घात के बराबर बनाना तो इसको लिखो आप m प्लस 2r। अब यहाँ पे आप इसको सोल्व करो तो m से तो m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2r इक्वल टू 2r-2 हो जाएगा। तो यहाँ से r का मान मिला आपको r-1। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि r को चेंज करना है आपको r-1 में, तो यहाँ से मुझे पता चल गया है कि r को r-1 में चेंज करना है। तो अब मैं इसके गुणांक को शून्य के बराबर लिखता हूँ, x की पावर m प्लस 2r। यहाँ पे देख सकते हो x की पावर m प्लस 2r, इसके गुणांक को हम क्या करेंगे, शून्य लेंगे। तो सबसे पहले इनका गुणांक लिखते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हो इसका गुणांक मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये मैंने 2 बार लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और यहाँ से भी गुणांक उतारेंगे हम, तो यहाँ पे गुणांक उतारेंगे तो गुणांक को कैसे करेंगे, r को r-1 लिख के लिखेंगे। तो r है तो r को मैं क्या करूँगा, r-1 लिखा, और ये तो लिखना ही नहीं है क्योंकि हमें केवल गुणांक लिखना था, तो हमने गुणांक लिख दिया। तो इस तरह से ये गुणांक हमने यहाँ पे उतार लिया। अब मैं ये बताता हूँ कि इसको हमने 2 बार कैसे लिखा। तो यहाँ पे आप देखो, इसको मैं a कहूँ, इस पूरे पद को हम a कहें, और इस पूरे ये 1 को हम b कहें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको मैं 1 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी ये b की पावर 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी पावर 2 लगी हुई है तो a की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस b और a प्लस b, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको 2 बार कर दिया, एक बार तो 1 को माइनस कर दिया, एक बार 1 को प्लस कर दिया, इस तरह से मैंने इसको 2 बार लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमें पुनरावर्ती सूत्र मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखो AR और AR-1 में संबंध मिल चुका है। तो यहाँ से मैं AR ज्ञात कर सकता हूँ, तो हमें AR का मान मिला है इस तरह से। अब इस इक्वेशन में हम क्या, ये जो फॉर्मूला है इसमें R का मान 1 2 3 इस तरह से पुट करेंगे तो हमें A1 A2 A3 मिलेगा इस तरह से। तो R का मान 1 पुट करता हूँ, तो R का मान 1 पुट करूँगा मैं, तो
तो आर का मान 1 पुट करूँगा तो A1 हो जाएगा, यहाँ पे A0 हो जाएगा, और यहाँ पे जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिली। तो यहाँ से हमें A1 का मान मिल चुका है इस तरह से। तो A1 का मान हमें मिल चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आर का मान 2 पुट करेंगे। तो आर का मान 2 पुट करेंगे तो हमें केवल इतनी सी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आर का मान 2 पुट करोगे तो A2 हो जाएगा, यहाँ पे A1 बन जाएगा। तो A1 बन चुका, लेकिन A1 का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया था ये मान, तो A1 का मान मैं यहाँ पे रखूँगा तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब हमने यहाँ पे देखो A1 प्राप्त कर लिया, A2 प्राप्त कर लिया, और ये A2 तो बहुत लंबा हो गया, A3 तो और भी ज़्यादा लंबा होगा, तो हम ज्ञात ही नहीं करेंगे, 2 मान से हम काम कर देंगे अपना, क्योंकि यहाँ पे आप 1 2 मान तो कम से कम आपको ज्ञात करना ही चाहिए। 3 4 आप इससे ज़्यादा कितने भी ज्ञात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं 2 मान ज्ञात करके आपको बता रहा हूँ आगे। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया, ये ए के मान हमें मिल चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने माना था इस तरह से, हमारा जो हल था वो इस तरह से हमने माना था, इस तरह से इतना सा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे A1 A2 इनकी वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पे तो AR लिखा हुआ है, तो हम पहले यहाँ पे इसको प्रसारित करेंगे, यानी कि इसको ओपन करके लिखेंगे। तो R का मान 0 से इनफाइनाइट है, तो R का मान 0 रखेंगे तो ये पद मिलेगा, 1 लिखेंगे तो ये मिलेगा, 2 लिखेंगे तो ये मिलेगा, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा ये। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो x की पावर m सभी में आ रहा है, तो x की पावर m को मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। तो x की पावर m को कॉमन ले लिया और साथ में मैंने A0 को भी कॉमन ले लिया। A0 को कॉमन लेने से क्या फ़ायदा है, वो हम क्या करते हैं, जब A1 A2 इनका मान रखते हैं तो यहाँ पे देखो A0 है, यहाँ पे भी A0, इसका मतलब यहाँ पे A1 का मान रखूँगा तो A0 आएगा, यहाँ पे A0 है, A2 का मान रखूँगा तो भी A0 आएगा, इस पूरी सीरीज में A0 बन जाएगा। तो मैंने पहले से A0 को कॉमन ले लिया, आप बाद में भी ले सकते हो, जब आपको A0 दिखे, नहीं दिखे तो भी ले सकते हो आप, मैंने अभी से ले लिया। तो A0 को कॉमन लिया तो हमें ये मिल चुका, A1/A0, A2/A0, इस तरह से आगे तक। तो अब यहाँ पर हम पुट करेंगे A1/A0 का मान, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A1/A0 यहाँ से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे A0 को आप भाग दोगे, तो A0 का जैसे भाग दोगे आप तो A1/A0 बन जाएगा, और यहाँ से ये A0 हट जाएगा। तो केवल ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये पुट करके बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे A2 के अंदर A0 को भाग दोगे आप तो यहाँ पे A0, ये A0 हट जाएगा, तो केवल इतना सा वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे। तो इतना सा वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और आगे भी इस तरह से पद बनते जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने सभी वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पे m का मान पुट करना है, m का जैसे मान पुट करेंगे हमें इसकी सीरीज मिल जाएगी, क्योंकि केवल m ही बचा हुआ है इसमें। तो m के 2 मान मिले थे हमें, +-1। तो यहाँ पे m का मान मैं यदि 1 पुट करता हूँ तो m का मान 1 पुट करूँगा तो मुझे ये सीरीज मिलेगी, और आप देख सकते हो ये सीरीज से हमें पहला आंसर मिल चुका है। अब हम आगे पुट करेंगे m का मान -1। तो जैसे मैं m का मान -1 पुट करूँगा तो ये अपरिभाषित होएगा। कैसे होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, m का मान यदि मैं -1 पुट करता हूँ तो x की पावर 2, 4, 6 इन सब के गुणांक अनंत हो जाएंगे। ये आप सीरीज में देख सकते हो, ये सीरीज है। यहाँ पे m का मान -1 पुट करोगे आप तो ये 0 बन जाएगा, तो ये इसको इनफाइनाइट कर देगा। यहाँ पे भी 1 रखोगे आप, -1 रखोगे तो इसको 0 कर देगा। इस तरह से आगे तक सबको ये इनफाइनाइट बनाएगा। तो ये तो अपरिभाषित हो गया, अनंत बन चुका है इसका गुणांक। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अगर ये पद यहाँ से हट जाए, m+1, देखो यहाँ ये तो 0 बनता है, यहाँ पे m का मान पुट करेंगे -1 +1, तो ये क्या होता है, ये 0 बन जाता है। अगर ये पद नहीं होगा तो ये 0 बनेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करूँगा। तो इसको डायरेक्ट तो गुना नहीं कर सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट में गुना करूँगा तो ये y से भी गुना हो जाएगा, तो y से गुना नहीं होना चाहिए, केवल यहाँ गुना होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, A0 को चेंज कर दूंगा। यहाँ से मैं A0 को इस तरह से लिख दूंगा, m+1 B0, इस तरह से चेंज कर दूं मैं A0 को, क्योंकि A0 तो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, B0 भी कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को मैंने इस तरह से ले लिया, तो ये हट जाएगा। अब यहाँ पे m+1 हट जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, मैंने A0 को m+1 लिख दिया B0 के साथ में। तो यहाँ पे B0 तो बाहर बच गया, m+1 अंदर गुणा हुआ, तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे m+1 हो चुका। यहाँ पे m+1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आगे भी m+1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास केवल इस तरह की सीरीज बचेगी। अब रखेंगे हम m का मान -1, तो ये अनंत नहीं बनेगा। तो हम m का मान रखते हैं यहाँ पे, तो m का मान रख दिया हमने। तो m का मान -1 रखा, तो हमें ये सीरीज मिल चुकी है यहाँ पे। तो ये जो सीरीज मिली है, इस सीरीज के अंदर और फर्स्ट वाली सीरीज को और इसको मैं तुलना करके बताऊंगा आपको अभी।
तो आप सोच रहे हो कि हमारा आंसर आ चुका है क्योंकि ये सीरीज मिल चुकी है, तो ऐसा नहीं हुआ अभी तक। अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये कोई नया हल नहीं है। ये हल जो हमने प्राप्त किया ये कोई नया हल नहीं है। क्यों नहीं है ये भी आप देख सकते हो। ये पहला आंसर हमने प्राप्त किया था और ये दूसरा आंसर अभी हमने प्राप्त किया। ये दोनों आंसर सेम आ चुके हैं। आपको बता सकता हूँ मैं, आप यदि यहाँ पे अगर ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, इसको यदि आप कॉमन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे x है और यहाँ पर आपको x इन्वर्स है, तो यहाँ पर आप यदि x की पावर 2 कॉमन ले लो और माइनस का 1/2 भी कॉमन लेते हो तो ये दोनों सीरीज एक जैसी बन जाएगी। या आप ऐसा देख सकते हो, ये जो y2 है, ये y2 इस तरह से, ये जो पूरा फंक्शन है इसको आप गुणा कर दो, आप माइनस के 2 से गुणा कर दो, और ये जो x है इसको भी अंदर गुणा कर दो, तो भी ये दोनों सीरीज एक जैसी बन जाएगी। यानी कि ये दोनों सीरीज तो एक दूसरे की क्या हो गई, समानुपाती हो गई। ये y1 यानी कि ये इनफाइनाइट सीरीज, यहाँ से कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, और ये इधर वाला ये सीरीज, ये दोनों सीरीज क्या हो गई, एक दूसरे के समानुपाती हो गई। इसका मतलब ये दोनों हल एक ही हो चुके हैं। ये हल और ये हल, ये दोनों हल एक ही हो चुके हैं, ये कोई दो अलग अलग हल नहीं है। तो दूसरा हल कैसे प्राप्त करें, ये विधि तो यहाँ पे फेल हो गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आंशिक अवकलन कर दें हम m के सापेक्ष। लेकिन किसका आंशिक अवकलन करेंगे, इस लाइन का। इसका क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने देखो, ये इसका नहीं करेंगे, यहाँ पे तो हमने m का मान रख दिया, सॉरी इसका करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, a0 को चेंज कर दिया m+1 से, तो इसका आंशिक अवकलन करेंगे। इसका आंशिक अवकलन करने के बाद हम m का मान रखेंगे, तो फिर जरूर अलग सीरीज हमें मिलने वाली है। तो इसका आंशिक अवकलन करता हूँ मैं, तो m के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया इस वाली इक्वेशन का, तो हमने m के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया, तो ये इक्वेशन आई। ये आंशिक अवकलन कैसे किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो सीरीज है ये m की है और यहाँ पे भी एक m का पद x की पावर m लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं x की पावर m का अवकलन कर रहा हूँ, तो x की पावर m का अवकलन होगा x की पावर m log x, क्योंकि यहाँ पे x कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह है, क्योंकि यहाँ पे देखो आंशिक अवकलन कर रहे हैं, इसका मतलब m के अलावा यहाँ पे जितना भी फंक्शन है सब एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो x की पावर m का अवकलन कर दिया, b0 कांस्टेंट था, ऐसे कैसे आ गया, और ये जो सीरीज थी ऐसे, ये भी ऐसे कैसे आ गई, क्योंकि हमने x की पावर m का अवकलन किया। अगली बार हम क्या करेंगे, x की पावर m को तो इस तरह रखेंगे, तो x की पावर m को तो हमने ऐसे कैसे रख दिया, और ये जो सीरीज थी उसका अवकलन किया, तो यहाँ पे m का अवकलन तो 1 हो चुका है, और ये x की पावर 2/m+3 इसका अवकलन किया तो ये आ चुका, और फिर आगे इसका अवकलन किया हमने, तो इसका अवकलन करने के बाद ये आ गया। इस तरह से हमने इसका अवकलन कर दिया। अब ये जो सीरीज हमें मिली है इसमें रखेंगे हम m का मान -1, क्योंकि -1 के लिए तो प्रॉब्लम चल रही थी, तो m का मान -1 रखते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सीरीज है इसके अंदर हम m का मान -1 पुट करेंगे। तो जैसे m का मान -1 पुट करेंगे, ये जो सीरीज है इसमें हम m का मान -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ m है वहाँ पे -1 होगा, तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। तो ये हो चुकी है हमारे पास नया सीरीज, नया हल हो चुका है हमारे पास। ये यहाँ पे हमने क्या किया कि x की पावर ये y का जो था उसका आंशिक अवकलन कर दिया m के सापेक्ष, और m का मान -1 रख दिया। तो ये जो सीरीज मिली है ये हो गई अब हमारा आंसर, दूसरा आंसर। पहला आंसर हमने पहले प्राप्त कर लिया था, 2 बार प्राप्त किया था, दोनों बार सेम आ चुका था, तो ये दूसरा आंसर अब ये होगा हमारा। तो इसको अब हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा फंक्शन था इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया वापस, और यहाँ पे ये जो सीरीज थी इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिख दिया लघुत्तम लेके, तो ये सीरीज हो चुकी है। ये हमारे पास इसका दूसरा आंसर हो चुका है, तो इसको हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हल है, यहाँ पे ये हल हमें पहली सीरीज मिली थी उसी का हल है। ये जो अभी हमने सोल्व किया था ना, तब हमें जो हल मिली थी यहाँ पे y2 वाली, तो ये y2 वाली सीरीज ही है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये तो y2 वाली सीरीज है, तो इसको मैंने वापस यहाँ पे इस तरह से ऐसे कैसे लिख दिया, और ये जो वैल्यू थी इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ तक तो सेम आ गया। ये सीरीज का मान हमने पहले वाली जो सीरीज हमने अभी आंसर प्राप्त किया था ना, अभी जब y का वो m+1 इससे गुणा किया था, और उसके बाद हमने m का मान -1 रखा था, वहाँ पे जो सीरीज मिली थी हमें, तो वो जो सीरीज थी उसको हमने y2 बोला था, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट, और ये जो पूरा लास्ट का पत्ता वो ऐसे कैसे आ चुका। तो ये हमारे पास इसका दूसरा आंसर हो चुका है। इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं सोल्व करके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी b0 है और यहाँ पे भी b0 है, तो b0 को कॉमन ले लिया मैंने, और ये इसका इस लास्ट आंसर हो चुका है, क्योंकि इससे ज़्यादा और अब इसको सोल्व नहीं कर सकेंगे हम। तो ये इसका दूसरा आंसर है हमारे पास, तो इसको मैंने y3 बोल दिया, b
y3, क्योंकि शॉर्ट में बोलते हैं हम, क्योंकि बार बार लिखना ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इसका अंतिम हल हो जाएगा इस तरह से, y इक्वल टू b0y2 प्लस by3। ये हो चुका है इसका अंतिम हल। और ये हमने पहले प्राप्त कर लिया था, और ये तो अभी भी हमने ये प्राप्त किया। तो ये हो चुका है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर ये 4 का आंसर। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।